नमस्कार, स्वागत है आपका 1xBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें अपने पिछले मुकाबले हार कर आ रही हैं। इस सीजन 5 में से 4 मुकाबले जीतकर राजस्थान पॉइंट टेबल में टॉप पर है। वहीं पंजाब 5 में से 3 मैच गंवाकर टेबल में 8वें पायदान पर है। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कल के मुकाबले की। लगातार 2 मैचों में हार के बाद कल दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ की टीम को रोमांचक मुकाबले में शिकस्त दी। दिल्ली की लखनऊ पर यह आईपीएल में पहली जीत है। लगातार 3 जीत के बाद लखनऊ को हार का मुंह देखना पड़ा। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रन बनाए। दिल्ली ने 168 रन का टारगेट 18 ओवर 1 गेंद में 4 विकेट खोकर पूरा किया। दिल्ली की ओर से कुलदीप यादव ने 20 रन देकर 3 विकेट झटके। और बात करेंगे अब आज चंडीगढ़ में होने वाले मुकाबले की। पंजाब और राजस्थान के बीच आईपीएल में अब तक 26 मुकाबले हुए हैं, जिसमें राजस्थान ने 15 मुकाबले जीते हैं। वहीं पंजाब ने 11 बार जीत हासिल की है। दोनों टीमों के बीच पिछले 5 मुकाबलों में राजस्थान को 3 और पंजाब को 2 मैचों में जीत मिली है। चंडीगढ़ स्टेडियम में अब तक 2 मुकाबले खेले गए। दोनों मैच हाई स्कोरिंग रहे हैं, यानी कालरा सर आज भी उम्मीद करें कि ये जो मैच होगा काफी हाई स्कोरिंग होगा और शिखर धवन का बल्ला एक बार फिर से चलेगा। देखिए, शिखर धवन का बल्ला जब चला है उसमें से 80% द टाइम ये जीते ही हैं मैच। और आज इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा ओकेजन है, टीम को इनकी आज सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये आज नहीं खेल पाए तो ये लुढ़क के नीचे आ जाएंगे पायदान पे। तो इनका बड़ा ध्यान से पंजाब को खेलना है और आज कप्तानी पारी खेलने की दरकार है फैन से। इस पिच की भी सर बात कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बल्लेबाजों को ये पिच काफी सपोर्ट करती है। देखिए, बल्लेबाजों को जैसे हमने बताया था, राजकुमार साहब वहाँ पे थे, पिच फास्ट है, बाउंस है और प्रिडिक्टेबिलिटी है। मतलब देखिए, ये चीज़ हर किसी को पता होनी ज़रूरी है कि अगर आपको प्रिडिक्टेबल है कि बल्ले पे उस पे आएगी, इस हाइट पे, तो आप अपना शॉट कमिट करते हैं। रही बात बाउंड्रीज की, अगर आपकी बाउंड्रीज छोटी होती है तो क्या होता है कि बॉल लग के ऊपर जाने के बहुत चांसेस होते हैं और वो अमूमन छक्का होता है, क्योंकि आजकल बल्ले इतने मोटे हो गए हैं और बॉलर्स की स्पीड इतनी फास्ट हो गई है कि वो, अगर दिनेश कार्तिक की पारी देखी होगी, वो सिर्फ गाइड करते हैं और बॉल बाउंड्री के पार। जी, कई मैचों में लगातार जीतने के बाद संजू सैमसन की टीम, क्योंकि लास्ट जो मुकाबला है वो हार कर आ रही है, आज आपको क्या लगता है कि शिखर धवन के सामने किस तरह की स्ट्रेटजी वो अपना सकते हैं? देखिए, शिखर धवन की टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है, बट वो जो लास्ट का मोमेंट है उसमें वो फॉल्टर करती हैं और जो 15 से 20 ओवर वाला चीज़ है उसमें वो कहीं लड़खड़ा जाती है, या हो सकता है वो चेस करने के अंदर इतना कबल होती है कि वो स्लो हो जाती है। उन्हें तो पता है 15 रन 3 ओवर में चाहिए तो वो बना लेते हैं। बट जो आंकड़े कहते हैं कि आज चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एक लॉ ऑफ एवरेजेस होती है वंदना। अगर आप जीतते आ रहे हो सर्टेन मैचेस 5 में से, तो छठा मैच अमूमन आईपीएल की टीम, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, आईपीएल में छठा मैच जो होता है वो चेंज करता है। तो हो सकता है आज ये टीम की कुछ फॉर्च्यून्स चेंज हो जाएं। फेर बदल की आप उम्मीद कर रहे हैं। हमारे साथ अतुल सर भी जुड़ गए हैं। अतुल जी, आज के मुकाबले को किस तरह से आप देख रहे हैं? उनके पास भी हम लौटेंगे। राजकुमार सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि विराट कोहली के कोच हैं। राजकुमार सर और नोएल डेविड सर भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजकुमार जी आपके पास आते हुए, क्योंकि T20 की जंग चंडीगढ़ में होने वाली है, पिच की भी अभी हम बात कर रहे थे, किस तरह के स्कोर की आज आप उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि हाई स्कोरिंग ये पिच मानी जाती है और दोनों जो टीमें आज खेलने वाली हैं जिनका मुकाबला होगा, वो पिछले मैच हार कर आ रही हैं। आज कोशिश में होंगी कि अपनी लय को पहले की तरह बरकरार रखें, जीत की कोशिश की जाएगी। जब होता है तो फास्ट बॉलर्स काफी प्रेरित होते हैं वहां पर तेज गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि उनको सपोर्ट मिलती है, अच्छा बाउंस मिलता है। साथ साथ उसके इस पे बल्लेबाजी करना भी थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि अच्छा बाउंस आता है तो बैट पर बॉल आता है, और आजकल के बल्लेबाज सभी लाइक करते हैं कि बॉल रुक कर ना आए, बैट पर आए। तो यहाँ पर वो उसी तरह का विकेट है, इसीलिए यहाँ पर बड़े स्कोर भी बन रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये बाउंड्री कंपैरेटिवली बड़ी है बाकी जो ग्राउंड्स हैं उनसे,
लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि विकेट बहुत अच्छा है, बाउंस अच्छा है, तो काफी रन बनते हैं। और मुझे उम्मीद है आज भी जिस तरह दोनों टीमों में बड़े हिटर्स हैं, दोनों टीमों के ओपनर्स बहुत अच्छे हैं जो पावर प्ले को कैच कर सकते हैं, दोनों ही टीमें काफी अपने टॉप ऑर्डर पे रिलाई करेंगी। तो आज भी मुझे उम्मीद है कि एक बड़ा स्कोर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि फेरबदल की बात अभी सुनील से आप कर रहे थे, कल के मुकाबले में काफी अच्छा फेरबदल हुआ और दिल्ली कैपिटल्स को हालांकि बहुत कम लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बहुत शानदार कल उन्होंने खेला और आज शिखर धवन भी उस सबक ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। नोएल डेविड सर। बिल्कुल, कल का मैच काफी अच्छा था बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स दे हैव कम बैक फ्रॉम लूजिंग दिस थिंग, दे केप्ट ऑन लूजिंग, हारते रहे, बट कल का मैच में एक टीम खेले वैसा दिखा दिल्ली कैपिटल्स। फ्रेजर जो अंडर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, 22 ईयर्स ओल्ड है, ही हैज प्रूवन, पहले मैच में 50 किए। ऋषभ पंत जो वापसी उनकी काफी शानदार है, 250, अभी 40 की है। तो आई थिंक ये एक टीम है जो एक वो कमबैक कर रही है, बट ये कंटिन्यू करे दिल्ली कैपिटल। एंड एट द सेम टाइम पंजाब को भी ले लीजिए, पंजाब होम ग्राउंड पे खेल रही है आज, विकेट अच्छी है, इट फेवर्स द बैट्समैन एंड द बॉलर्स। सो आई थिंक पंजाब को इनकैश करना चाहिए विकेट पे, अगर फर्स्ट बैटिंग किए तो एक सॉलिड टोटल डाले और प्रेशर डाले वापस आ रहा पे। अर्शदीप सिंह से बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही हैं और क्योंकि पंजाब का आपने जिक्र किया, तो कुलदीप यादव बनकर आज क्या उभर सकते हैं जिस तरह से कल उन्होंने विस्फोटक गेंदबाजी की? बिल्कुल, कुलदीप वाज द की पॉइंट कल के मैच में। कुलदीप यादव जो आके कमबैक अपने स्पेल में आके 3 विकेट लेने के बाद पूरी डायमेंशन ऑफ द गेम को बदल दी, जल्दी से ऑल आउट किए उन लोगों को। तो आई थिंक कुलदीप एक रेवोल्यूशन है अपने टीम के लिए, दिल्ली कैप्टन के लिए, एंड आई थिंक ही विल, इफ ही इज देयर इन द साइड, दिल्ली के लिए बहुत प्लस पॉइंट रहेगा बिकॉज ही इज अ की बॉलर दिल्ली कैप्टन के लिए। एंड आई होप विदाउट एनी फर्दर हिकअप्स वो खेलते रहे बिकॉज T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, एंड दिस विल बी अ गुड एक्सपीरियंस, दिस थिंग फॉर हिम, प्रैक्टिस IPL फॉर द T20 वर्ल्ड कप। वंदना, नोएल डेविड ने एक बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि पंजाब स्टार्ट तो बहुत अच्छा देती है बट कैपिटलाइज करने में थोड़ी तकलीफ होती है। राजकुमार साहब, आपसे ये सवाल है क्योंकि हम काफ़ी क्लोजली इसको देखा है, आपको एक फर्स्ट 5 ओवर्स का एनालिसिस आपके सामने पेश करता हूँ और फिर पता करते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। पंजाब को देखिए, 5 मैच का अगर हम देखें, उन्होंने पहले 5 ओवरों में और पहले 5 मैचेस में 236 रन बनाए और 8 विकेटें गंवाए। रन रेट है 7.86 और स्ट्राइक रेट है 131, 37 चौके और 4 छक्के। उसी के बनस्पत अगर हम राजस्थान रॉयल्स को देखें, उन्होंने 215 बनाए और एवरेज रन रेट भी उनकी 7 पॉइंट के आसपास है, 8 की नहीं है जो पंजाब की है, और स्ट्राइक रेट भी कम है उनसे। ऐसा क्या है कि पंजाब के पास इतनी स्मैशिंग ओपनिंग है पहले 5 ओवर में, फिर वहां से जो गेंद नीचे जाती है उनकी वो खसकती जाती है। फिर आपको लगता है यहीं पर डिसीजन होता है 7 से 14 ओवर के बीच में? डेफिनेटली वो जो पावर प्ले को कैपिटलाइज नहीं कर पा रही है पंजाब, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए। वो सैम करन को काफी ऊपर वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी पंजाब को, और लिविंगस्टन का ना खेलना वहां पर एक बहुत बड़ा एक वॉइड आ गया है पंजाब के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा बल्लेबाज था जो मिडिल ऑर्डर में कैश करता था, जहां पे वो अच्छी रन गति से रन बनाते थे। लेकिन लिविंगस्टन का अनफिट होना वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है पंजाब के लिए, और आज का भी श्योर नहीं है कि वो खेलेंगे, जबकि उम्मीद की जा रही कि आज वो शायद खेलें, तो वहां पर पंजाब का मिडिल ऑर्डर थोड़ा बेटर हो जाएगा। देखिए वंदना, कितना बढ़िया स्टार्ट देते हैं पंजाब वाले, और हम चाहते हैं पंजाब का, क्योंकि फैन पे चैटर बहुत ज़्यादा रहता है। राजस्थान रॉयल्स ऑन दी अदर हैंड लास्ट के 5 ओवर कैसे खेलते हैं? 308 रन बनाए इन्होंने पिछले 5 मैच में, 5 इनिंग्स में, 175 गेंदों में, और इनका स्ट्राइक रेट, रन रेट जो है वो 10 से ऊपर है और स्ट्राइक रेट 180 के आसपास है। तो ये देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स एकदम पेस करके एक्सप्लोड करता है और यही राइट टेम्पलेट है। तो राजकुमार साहब, आपको ऐसा लगता है कि ये टेम्पलेट इन्होंने सेट कर दी है कि पहला आराम से खेलो,
फिर दूसरे में कंसोलिडेट करो और तीसरे में जाके एक्सप्लोड करो। ये राजस्थान रॉयल्स की स्ट्रैटेजी है। देखिए सुनील, T20 में आप प्लान जरूर बनाते हैं, लेकिन वो इतना शॉर्ट फॉर्मेट है कि आपको प्लान भी हमेशा तैयार रखना होता है। आप सोच कर जाते हैं कि हम पहले 6 ओवर में 60 रन बनाएंगे, लेकिन अगर आपकी 3 विकेटें आउट हो जाती हैं तो आपको पता लगता है कि 6 ओवर में आपके 35 ही रन बने और आपके 2-3 खिलाड़ी आउट हो गए। तो आपको फिर बिल्ड करना शुरू करना होता है 7th ओवर से 15th ओवर तक, और फिर 5 के जो लास्ट ओवर 5 ओवर हैं उनमें आप स्लॉग करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी बदलती रहती है, लेकिन मैंने देखा है कि दोनों ही टीमें अपने ओपनर्स, क्योंकि दोनों ही बहुत डैशिंग ओपनर हैं, इधर यशस्वी जायसवाल और बटलर हैं, तो उधर शिखर धवन है और उनके साथ बेस्टो आते हैं। तो ये पेयर बहुत खतरनाक है दोनों, और दोनों में से अगर कोई आउट नहीं होता है, दोनों ही पावर प्ले कैश करने में उनकी मतलब महारत है मैं कहूंगा। और ये अगर जल्दी आउट होते हैं तो ही प्लान भी आता है, और वहां पर फिर राजस्थान बेटर रहती है पंजाब के मुकाबले, क्योंकि पंजाब का मिडिल ऑर्डर थोड़ा शैलो नजर आता है। नोएल डेविड सर से एक सवाल, उसके बाद अतुल वासन सर भी हमारे साथ आ गए हैं। नोएल डेविड सर, क्योंकि शिखर धवन के लिए मैं चाहूंगी कि आप कोई सलाह दें। आज का जो मैच है होम ग्राउंड होगा राजस्थान के लिए, इसका तो वेटेज मिलेगा ही, लेकिन इससे पहले भी जो 26 मुकाबले हेड टू हेड हुए हैं दोनों टीमों के बीच, उसमें 15 मुकाबले क्योंकि राजस्थान ने जीते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं पलड़ा भारी नजर आता है। शिखर धवन को किस तरह की स्ट्रेटजी आज अपनानी चाहिए संजू सैमसन के सामने? देखिए, शिखर धवन एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, काफी साल भारत को खेले हैं। He has the experience behind him. Exactly, and he's been the captain for the Indian team also. मैं क्या सलाह दे सकता हूँ, बट ओनली थिंग इज उसका स्ट्रैटेजी ये रहता है कि उनका फर्स्ट 5 प्लेज है वो दे हैव टू फायर। उनका पावर प्ले यूज करना चाहिए, एंड द मिडिल ओवर्स इज इम्पोर्टेंट। अगर वो मिडिल ओवर्स में इफ दे डोंट गेट दैट रन्स, देन दे विल नेचुरली आखिरी के 5 ओवर को देखेंगे वो लोग। बट मेरा ये स्ट्रैटेजी ये रहना चाहिए पंजाब को, फर्स्ट पावर प्ले एंड देन द लास्ट, क्योंकि मिडिल ओवर में कंसल्टेट कर सकते हैं कि ओके 7 रन या 8 रन लेके आ सकते हैं, आखिरी का 3 या 4 ओवर दे कैन गो, मगर विकेट इन हैंड रहना चाहिए। विकेट इन हैंड रहे तो देन एक अच्छा स्कोर बनने का चांस है। दिस कैन बी ए फायरिंग स्ट्रैटेजी फॉर आरआर। वेल अतुल, वेलकम टू द शो। अतुल, आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछनी है। इस पिच पे अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हैं जो आसपास लग रहे हैं नॉर्थ इंडिया में हो, तो पहले टॉस तो आएगा। अगर बॉलिंग आ गई तो आपको बॉल ऊपर रखनी है, छोटी रखनी है, कैसे? आप अगर बॉलिंग कोच हो तो आप क्या अपने फ्रंटलाइन बॉलर्स को, पेसर्स को, राइट आर्म पेसर्स को क्या बोलेंगे आप? बेसिकली मुझे लगता है कि 2 बातें हैं इसमें। टैक्टिक्स की बात, तो गेंदबाज जब यहाँ खेल रहा है स्टेज पे तो उसे आइडिया है कि किस पिच पे क्या करना है, पर कई बार यंग पेसर्स जैसे होते हैं, हम हाइक हो जाती है कि तेज करनी है, वो टीम पॉलिसी है कि आपने करना है, आपने अटैक करना है, एक ने थोड़े स्टाइफल करना है। तो मुझे लगता है कि दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज टू गिव देम द कॉन्फिडेंस टू इम्प्लीमेंट जो हमने तैयार किया, जो आप करना चाह रहे हो। सबसे बड़ी बात होती है मुझे पता है क्या करना है, मैं डालना चाह रहा हूँ वहां पे, पर क्या सब में वो कैपेसिटी है कि जो करना चाह रहे हैं वो डाले। और उसके बाद भी गारंटी नहीं है, क्योंकि बैट्समैन के पास एक और पैंथर है, उसने पहले से ही प्री प्लान किया हुआ है, तो इट हैज टू फॉल इनटू प्लेस। जो ऐसा होता है कि कुछ, तो अगर आपको यॉर्कर जो है, अगर आपको अपनी विल पे यॉर्कर करना नहीं आता तो आप फंस गए, मरेंगे आप। और अगर आपको बैक ऑफ द हैंड या लेग कटर में स्लो बॉल नहीं करना आता, या आपके वेरिएशन नहीं है, सिर्फ ऑफ स्पिन का वेरिएशन है स्लो बॉल में, तब भी आप गए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपके लपेटा पड़ेगा। तो आपको कुछ ना कुछ अजीब सा करना है, तो विकेट के ऊपर भी ध्यान देना। पर अगर स्विंग हो रहा है और अगर अच्छा जा रहा है विकेट से, तो विकेट लेने जाए पेसर्स के लिए, तो मैं यही कहूंगा। चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली इन्होंने, तो कुछ ना कुछ अलग करना है। पर अगेन ये इसका एक थोड़ा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है अतुल, अगर आप इसको जवाब दें बड़ी ऑनेस्टी से, जो आप देते आए, और वो सुर्खियां भी बनता है काफ़ी टाइम। अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं और आपके 4 छक्के पड़ गए, आप बॉलर हैं और आपके ऊपर कोई एडवाइस नहीं चल रही है, उस टाइम पे 2 गेंदे आप कौन से भगवान को याद करोगे या कौन से कोच को याद करोगे? उस वक्त क्या सोच रहे होंगे? क्योंकि आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ, बट अगर होए तो आप क्या करोगे ऐसे एज अ फ्रंटलाइन बॉलर, सीनियर बॉलर? मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ मुझे टेस्ट मैच में 1 ओवर में 24 रन पड़े थे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। बाद में बड़े बड़े खाए हैं, 3 बॉलर बड़े गेंदबाजों को पड़ गए थे, तो ऐसा दिन होता है कई बार।
क्योंकि मैं उससे पहले 4 विकेट ले चुका था, फिर भी छोटा ग्राउंड था, हुक कर ट्राइंग फॉर विकेट्स। तो ऐसा किसी आप नटिया को देखिए, ही वाज द बेस्ट बॉलर कपल ऑफ सीजंस अगो, ही इज द फास्टेस्ट और बड़ा ऑड बॉलर था, और ये 32 रन खा गए लास्ट ओवर में। तो ये कोई गारंटी नहीं, और रबाडा पिछले मैच में पिटे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ऑफ डे आपका होगा, पर एक अच्छा जो बॉलर है, जिसके पास स्किल है और जिसके पास टेम्परामेंट है और बॉडी ऑफ वर्क है, वो मोर ऑफन देन नॉट निकल के आएगा। और जिसके पास नहीं है ना, वो मार खाता चला जाएगा। तुक्के से ही आपको बच सकते हो आप, और क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 छक्के पड़ जाएंगे, एक दिन जरा कमरे में बैठे रहेंगे, फिर आएंगे शर्ट ऊपर करके ग्लासेस लगा के, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेल एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंदना बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, जो डग आउट पे डिस्कशन होता है उसी को बताते हैं। राजकुमार साहब, आपसे ये सवाल है, यहाँ देखा गया जिस तरह से मैं इसके एनालिसिस देख रहा हूँ, राइट आर्म स्पिनर्स काफ़ी यहाँ पे सक्सेसफुल हुए, स्पेशली लेग स्पिनर्स का पिछले 5 गेंदों में काफ़ी अच्छा बोल बाला रहा है। आपको लगता है इट्स हाई टाइम के स्पिनर्स को भी द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो मिलेगी इस परफॉर्मेंस के बाद? देखिए, स्पिनर्स कई सालों से आपने देखा होगा, लेग स्पिनर्स काफी सक्सेसफुल हुए हैं इस फॉर्मेट में, और वो ये वैसे लेग स्पिनर नहीं है जो ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर्स होते थे। एक सिर्फ आप चहल को छोड़ दीजिए जो कि थोड़ा स्लो डालते हैं, बाकी ये सारे स्पिनर्स वो हैं जो कि तेज और फ्लिपर और गुगली डालते हैं, कोई भी एक भी बॉल लेग स्पिन नहीं करते। तो इनका आइडिया रहता है कि ये स्टंप टू स्टंप डालें, अगर बैट्समैन मिस करे तो ये हिट करें, और तेज डालते हैं, तो उसी में वो कामयाब हो रहे हैं। आपने नहीं देखा होगा कोई भी ऑफ स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर इतना सक्सेसफुल होते हुए। लेग स्पिनर्स क्योंकि उनके पास वैरायटी है, फ्लिपर है, गुगली है, और ऑड बॉल वो लेग स्पिन करते हैं, तो इसलिए काफी कामयाब हो रहे हैं। और सारी ही टीमों में इसीलिए प्रेफर किया जा रहा है कि वो एक लेग स्पिनर रखें। और मेरा मानना है कि लेग स्पिनर एक विकेट टेकिंग बॉलर होता है, अगर वो थोड़ा चहल की तरह छोड़े, जैसे चहल फ्लाइट करते हैं। अगर आपने पिछले मैच में गिल को आउट करते हुए देखा हो कि स्टेप आउट किया गिल ने, उन्होंने थोड़ा और बाहर फेंक दिया और गिल स्टंप हो गए थे। तो वो वाला जो क्लास होती है वो सिर्फ चहल में है, और इसीलिए उनको काफी ऊपर रेट किया जा रहा है आजकल। रेट तो अच्छा किया जा रहा है, बट टीम से भी बाहर उनको रिटेन भी नहीं किया जा रहा। देखिए कितनी विडंबना है, रेट करें पर रिटेन ना करें, इसीलिए आरसीबी काफी मैचेस हार चुके हैं। अब आते हैं नोल डेविड पे। नोल, आउटफील्ड अगर छोटा हो, यू बीन वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इंडिया हैज हैड। नोल, अगर आउटफील्ड छोटा है, पता है कि अगर मिस टाइम हो वो भी चौका जाता है, तो क्या आप इस पे ज्यादा स्लाइड्स और ज्यादा अग्रेसिव फील्डिंग देखेंगे, या बिल्कुल बाउंड्री रोप पे आप खड़ा रखेंगे अपने फील्डर्स को? बिल्कुल, if it's dimension of the ground छोटा है तो naturally ज्यादा बड़ा स्टार्ट नहीं लेते हैं। They take a few steps and they wait because they know wind किस तरफ है, because Kokopura ball is काफी light है and it travels very fast. So I think as a fielder, if I am as a fielder playing, I will always be on a caution, taking my start very slow, especially on the boundary lines, because I know the ball is going to travel very fast and come. And if I overdo it, then my ball I will run over the ball and maybe it goes over me. I think everything has to be measured as a fielder. Wind किस तरफ से, ball किधर travel होएगा, all that has to be taken care. That's वो एक important है fielder का सर। क्योंकि हम बल्लेबाजों के साथ साथ, क्योंकि गेंदबाजों का भी जिक्र लगातार हो रहा है, तेज गेंदबाजी के लिए कहा जाता है कि ये पिच अच्छी होती है, लेकिन यजुवेंद्र चहल क्योंकि फॉर्म में वापस आ गए हैं, 10 विकेट उन्होंने अभी तक चटके हैं 5 पारियों में, आज क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे डेविड सर? सॉरी जी डेविड सर, आप सवाल। I couldn't hear. यजुवेंद्र चहल को लेकर सवाल था कि उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म में फिर से वो वापस आ गए हैं। क्या वो ज्यादा लूप देंगे या रोक के खेलेंगे, अपनी बॉल को खींच के डालेंगे या लूप से खेलेंगे? नहीं, युवेंद्र चहल is I always rated him very high. एक क्लास बॉलर है, especially in T20s and one days he's been really worthy, काफी worthy बॉलर थे भारत के लिए, and आरसीबी के लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, and still he's performing, and I think he will be a key player आज के गेम में. He has a lot of tricks under his sleeves. ये सवाल has the loop like last game जो शुभम गिल.
ये सवाल को थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ाएं और राजकुमार साहब से पूछें, क्योंकि ये अपनी कोचिंग एकेडमी चलाते हैं। सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके पास ज़्यादा बच्चे आके लेग स्पिन, द डेज ऑफ लक्ष्मण शिवरामकृष्णन और नरेंद्र इरवानी वापस आ गए कि बच्चे फिर से स्पिन करने लग गए हैं और लेग स्पिन के अंदर ज़्यादा ध्यान देते हैं? क्या कुछ ऐसा ट्रेंड आपको देखने को मिला अपने कोचिंग स्टिंट में? देखिए सुनील, जो मैं कह रहा हूँ ना, जो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स होते थे, शिवा रामाकृष्णन जैसे, जो गेंद को स्पिन करते थे, वैसे अब बॉलर्स काफी कम है, क्योंकि बहुत बच्चे भी आजकल काफी T20 क्रिकेट खेलते हैं। दिल्ली में मैक्सिमम क्रिकेट 40 ओवर्स का होता है, तो अगर आप बहुत ज्यादा फ्लाइट करते हैं तो आपको मार पड़ती है, अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है या आपके पास स्किल नहीं है। तो आजकल ज्यादातर देखा जाता है कि बॉलर सारे तेज डालते हैं, पैड पर मार के डॉट बॉल की ओर ज्यादा ध्यान रखते हैं, ना कि बैट्समैन को इनवाइट करें कि आप मुझे मारिए और मैं आपको आउट करूंगा। तो क्रिकेट इवॉल्व हुआ है, लेकिन स्पिन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बड़ी स्टेटमेंट है ये कि राजकुमार सर जी, रणजी ट्रॉफी में भी ये हो रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी यही हो रहा है। कोई स्पिनर ऐसा, वी कुडंट सी दैट लुक डिसीविंग द बैट्समैन टाइप, आगे बुला के उनको आउट करने का नहीं, वी कैन नॉट सी इट एनीमोर बिकॉज ऑफ T20। उन लोग को डर है कि मार कहाँ खाते हैं बोल के। तो आई थिंक दिस इज वेयर वी आर लूजिंग द टर्न एंड द ड्रिफ्ट एंड ऑल दैट। वेल, दो स्पिनर्स आपस में बात कर रहे हैं, एक फास्ट बॉलर से भी पूछ लो, नया ट्रेंड क्या है? आपको क्या लगता है अतुल के पेस के ऊपर ज्यादा जोर हो रहा है या वैरायटी के ऊपर ज्यादा हो रहा है फ्रंट लाइन ओपनिंग बॉलर्स का? देखिए, मुझे लग रहा है कि विकेट आज जैसे मैच है, वहां पे 23 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, सिर्फ 4-5 स्पिनर्स लिए, तो पता लग रहा है कि यहाँ पे सीमर्स का ही थोड़ा सा दबदबा रहेगा। पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो है कि अगर आप आईसीसी को अगर थोड़ा सा समन्वय, थोड़ा बैलेंस लेके आना है, क्योंकि बैलेंस जरूरी होता है हर चीज में, लाइफ में, हर चीज में शक्ति का संतुलन बना रहे तो वो बढ़िया रहता है। अब शक्ति का संतुलन यहाँ पे टॉपसी टर्वी हो गया है, और गेंदबाजों को, स्पेशली स्पिनर्स को ऐसा कुछ, अब देखिए चहल डाल रहे हैं और उतना बड़ा दिल मार खाने के लिए नहीं होता। आप नोएल कह रहा है कि नहीं है, मैं मानता हूं क्यों नहीं है, क्योंकि जो फ्लाइट करेगा वो खाएगा। वो आजकल सबके दिल खुल गए हैं, सबको आदत है कि ऊपर मिली तो मार दिया, क्लियर हो जाती है, मोटे बैट है, मसल्स बना लिए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है इनकी डिग्री थोड़ी सी दे दें इनको, गेंदबाजों को, ये मोड़ने की, और मुझे थोड़ा सा गेम में वापस आ जाएगा। मुझे लगता है सईद अजमल भी वापस आ जाएंगे गेम में, शायद पीयूष, वो अपना प्रज्ञान ओझा भी आ जाए। डेविड सर, क्योंकि बल्लेबाजों की भी हम बात कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइन बहुत कमजोर नजर आती है पंजाब की। ऐसे में आज जो फिनिशर के तौर पर शशांक सिंह को देखा जा रहा है, उनसे काफी उम्मीद की जा रही है, लेकिन शिखर के अलावा और कौन से बैट्समैन आपको नजर आते हैं जो आज टीम को लीड कर सकते हैं? देखिए, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है, इट्स इम्पोर्टेंट, मिडिल ऑर्डर जो खेलते हैं, बिकॉज दे हैव टू कंसंट्रेट करना पड़ता है वो इनिंग को। अगर जल्दी से स्टार्टिंग में विकेट्स गिर गए, मिडिल ऑर्डर प्लेज ए की रोल की टीम को कंसंट्रेट करे, एक स्कोर तक लेके आए, बिकॉज उसके बाद दे कैन अटैक द बॉलर्स। एंड आई फील दैट दे हैव ए गुड मिडिल ऑर्डर्स, द मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हु कैन फायर एट दैट टाइम। एंड आई फील दैट पंजाब इज स्ट्रगलिंग एट द प्रेजेंट, एंड आई होप ये गेम में वो लोग दे विल कम ऑल सिलेंडर्स। लास्ट डेथ ओवर के बारे में आप कैसा इसको देखेंगे? फर्स्ट टीम को अगर डेथ ओवर्स डालने हैं, हमने देखा है काफी चेंजेस होते हैं, एक ओवर डलवाया फिर दूसरे को डलवाया, कंटिन्यूटी आती है या ये नया ट्रेंड है ये भी कि लास्ट क्या 18, 19, 20 अलग अलग बॉलर से कराओ? राजकुमार शर्मा जी, आपके लिए ये सवाल है। नहीं सुनील, देखिए बाद के ओवर्स तो जो आपका मेन बॉलर है, जो आपका स्पेशलिस्ट बॉलर है, डेथ ओवर में जो स्पेशलिस्ट है, उसी के लिए एक या कम से कम 2 ओवर रखे जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एक बॉलर ऐसा हो जो एट विल यॉर्कर मार सके और जिसके पास अच्छा स्लोअर वन हो, क्योंकि डेथ ओवर में गेंदबाजी करना बहुत आसान नहीं रह गया अब, क्योंकि आप देखें पहले चर्चा हो रही है। सुनील जी हमारे साथ, पूनम चाहर जी भी जुड़ गई हैं, वो भी एक्सपर्ट हैं, और कुछ सवाल भी अगर आप करना चाहें। जी बहुत धन्यवाद। अब हम रुक करते हैं हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर नोएल डेविड जी। डेविड जी, आज के मैच के बारे में आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? मैं तो कह रहा हूं पंजाब जीतेगी आज। ओके, ग्रेट। सो अब हमारे दूसरे एक्सपर्ट सुनील कालरा जी जो स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी इस बारे में क्या राय है? वेल,
मैं तो पंजाब के साथ दिल कहता है पंजाब के साथ, बट जो स्टेटिस्टिक्स और आंकड़े कहते हैं वो राजस्थान रॉयल्स काफ़ी कॉम्पैक्ट टीम बनी है। बैटिंग बॉलिंग और उनका पूरा ओवरऑल फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से बड़ी कंजूसी से रन देते हैं सामने वाली टीम को, तो इसलिए राजस्थान रॉयल्स मेरे लिए। देखते हैं कौन जीतता है आज। जी बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल, तो इंतजार रहेगा शाम 7:30 बजे का। दिल थाम कर बैठे हुए हैं क्रिकेट फैंस, क्योंकि आईपीएल का मुकाबला चल रहा है और आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।